हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर थर्ड ऑफ क्लास 10। चैप्टर थर्ड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमने दो मेथड किए थे, ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड सब कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। आज हम करेंगे अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड थ्री टाइप के होते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज हम करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेट्स स्टार्ट द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए जैसे आपको दो इक्वेशन दी हुई है, दोनों इक्वेशंस को आपको x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे? x + y = 14, x - y = 4। आपको एक वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। हमने फर्स्ट इक्वेशन ले ली x - y = 4, तो x = 4 + y हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation 1। इक्वेशन 1 में आप इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारी इक्वेशन 1 है x + y = 40। हमारे x की वैल्यू क्या है? 4 + y। 4 + y हमने x की जगह पुट कर दिया और y, ये वाला y = 40। 4 + y - y = 14। 4 + y - y = 14। x की जगह आपने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और y की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो इसमें क्या होगा? 4 + y, यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे। y और y क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। 14 ऐसे ही रहेगा और 4 क्या है? जब हम इसको साइड चेंज करेंगे तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा। 14 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2y = 10। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 10/2। 2 × 2, 2 × 5 = 10। तो y की वैल्यू आ गई 5। इस तरह आप x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब y की वैल्यू तो आ गई है, अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी और यहाँ पर ये जो y की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है? x - y = 4। x - y = 4। x की वैल्यू नहीं, y की वैल्यू क्या आई है? 5। तो y की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? 5 = 4। x = 4 एज इट इज रहेगा। 5 इक्वल के इस साइड आके प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4 + 5 9। तो आपकी x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू आ गई 5। इस तरह आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कोई भी इक्वेशन गिवन है, कोई भी दो इक्वेशन गिवन है, उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब दूसरा मेथड है इसमें एलिमिनेशन मेथड। अगर इसी क्वेश्चन को आपको एलिमिनेशन मेथड से करना है तो कैसे करोगे? सेम क्वेश्चन है बट हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। सेम क्वेश्चन है, अब की बार मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से इसी क्वेश्चन को करने के लिए आप जैसे इसमें दिया है x + y =
इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें x और y दोनों इक्वल लिए हुए हैं, बट ये दोनों पॉजिटिव है, इसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट आप x की वैल्यू निकल आएगी, फिर y में पुट कर सकते हो। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन हो कि आपको x की और y की वैल्यू, सपोज यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 दिया है और यहाँ पर 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18 दिया है, तो इस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पर तो ये कैंसिल हो जाएगा, बट इस केस में कैंसिल नहीं होगा, तो इसमें क्या करोगे, इसमें पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वल हो जाएगी, उसके बाद इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है। x और x 2x आ जाएंगे, 2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18 अपॉन 2, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, ये और x दोनों पॉजिटिव है, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, x की वैल्यू 9 आ गई, x की वैल्यू 9 आ गई। अब आपने ये दो इक्वेशन लिखी यहाँ पर, अब ये वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके दूसरी वैल्यू निकाल सकते हो। x प्लस y इज इक्वल टू 14, x की वैल्यू 9 आई है, 9 प्लस y इज इक्वल टू 14। Putting the value of x is equal to 9 in equation 1, इक्वेशन 1 में हमने पुट कर दी, x plus y is equal to 14, x की वैल्यू 9 आई है, तो 9 plus y is equal to 14, y is equal to 14 minus 9, y is equal to 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगी, तो y की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू 9 आ गई, x 9, y is equal to 5। पिछले क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी आपका यही आया था, वैल्यू आपकी सेम आएगी बट मेथड डिफरेंट है। तो आप एक फर्स्ट पिछला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपने एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया और इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से किया, तो दो तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इसमें भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे। s minus t is equal to 3, s upon 3 plus t upon 2 is equal to 6। इसमें आपको एक तो वैल्यू ऐसे ही गिवन है और एक फ्रैक्शन भी गिवन है, तो पहले आप फ्रैक्शन को एलसीएम निकाल के सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। तो इस वाले को अगर आप एलसीएम निकालोगे तो 6 आ जाएगा, क्या आएगा फिर 6, 3 2 जा 6, 2s आ गया प्लस 2 3 जा 6, 3t इज इक्वल टू 6 1 जा 6, 1 आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 है, तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी, फर्स्ट इक्वेशन बन गई ये वाली, फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, सेकंड इक्वेशन में जब आप एलसीएम निकाल के सोल्व करोगे तो ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, s minus t is equal to 3 है, तो s is equal to 3 plus t हो जाएगा, मतलब आपने s की वैल्यू निकाल ली इस इक्वेशन से, फिर इस s की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूटिंग the value of s is equal to 3 plus 3 in इक्वेशन 1 तो ये है और इक्वेशन 2 में आप पुट करोगे। इक्वेशन 2 है 2s plus 3t is equal to 36, ये इक्वेशन है, इसमें s की वैल्यू पुट करो, 2s की वैल्यू है 3 plus t plus 3t is equal to 36। अब इसको सोल्व करो, 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 2 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2t आ जाएगा, प्लस 3t इज इक्वल टू 36, 2t और 3t कितना हो गया 5t,
इज इक्वल टू 36 और ये 6 इस साइड आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। 5t इज इक्वल टू 30, t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5 आ जाएगा, 5 वन जा 5, 5 6 30, t की वैल्यू आ जाएगी 6, ये t की वैल्यू 6 आ गई। अब इस t की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो। नाउ द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू आई है t इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 2 में पुट की थी तो ये इक्वेशन 1 में पुट करोगे। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये आपने इक्वेशन 1 में पुट की है तो ये 2 में पुट करोगे, अगर ये 2 में पुट करी है तो ये 1 में पुट करोगे। ये जिस तरह आपने ये s की वैल्यू निकाली, s की वैल्यू अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है तो आप सेकंड इक्वेशन में इसको पुट करोगे s की वैल्यू को। अगर आपने इसमें पुट करके वैल्यू निकाली है तो इसके बाद फर्स्ट वाले में पुट करोगे। सेम इक्वेशन में वैल्यू पुट नहीं करनी, इससे आंसर होगा। तो इक्वेशन 1 हमारी क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। t की वैल्यू क्या आई है 6, s माइनस टी की जगह लिखेंगे 6 इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, s की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो आपकी क्या आ गई, s की वैल्यू 9 आ गई और t की वैल्यू 6 आ गई। ये हमने किया सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड है ये, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। जैसे हमने इसमें s की वैल्यू निकाली, फिर इस s की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट होने के बाद जो t की वैल्यू आई उसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। इस तरह आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। आज आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया और एक एलिमिनेशन मेथड से एक क्वेश्चन किया। कल की वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से 3.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट एलिमिनेशन मेथड करेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।